Good morning, dear students. Welcome once again to Let's Learn with Anand. Today we have the topic preposition. So let's learn preposition today. See what preposition says and what is it. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relationship between things, people or events in a sentence. preposition एक word होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और ये वर्ड सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ, चाहे वो थिंग्स हो, पीपल हो या इवेंट्स हो, उनके साथ रिलेशनशिप को बताता है, संबंध को बताता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप इन स्पेस, पोजिशन, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, मेथड, पर्पस और रिजल्ट। ये रिलेशनशिप इन स्थानों पर, इन जगहों पर भी बताता है। नाउ लेट अस सी द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। इट इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट। यहाँ नाउन इक्विवेलेंट का मतलब प्रोनाउन है। इट गवर्न्स, जैसे शी डाइड ऑफ एड्स। शी यहाँ पे प्रोनाउन है, एड्स यहाँ पे नाउन है। देखिए नाउन से पहले आया है ऑफ। शी डाइड ऑफ एड्स। You know, AIDS is a viral disease. Second is, it is always placed at the end when the object is the relative pronoun that. जब relative pronoun object के रूप में हो तो ये अंतिम में यूज किया जाता है, जैसे that रहता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे। Here is the book that you asked for. यही वो किताब है जिसके लिए आपने कहा था। He snatched the paper that I was writing on. उसने पेपर को स्नैच कर लिया, छीन लिया, that I was writing on. नाउ देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। एट का यूज देखेंगे। एट एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। एट इज यूज्ड विद ए डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। एट का प्रयोग डेफिनिट यानी कि फिक्स टाइम के साथ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। आई गो टू माई ऑफिस एट 9:30 AM। मैं अपने दफ्तर 9:30 बजे सुबह जाता हूँ। ठीक है। सेकेंड यूज इसका फेस्टिवल्स के साथ में होता है। एग्जाम्पल, ही विल कम एट दिवाली, ही विल कम एट दुर्गा पूजा, ही विल कम एट होली। ये सब होते हैं, राइट। चलिए अब दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो कि इन है उसको देखते हैं। इन इज यूज्ड ए विथ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मंथ, ईयर, सीजन। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मंथ, ईयर, सीजन के साथ यूज होता है। जैसे आई टॉक इन द मॉर्निंग, स्पेसिफिक टाइम है मॉर्निंग, यहाँ पे इन यूज हुआ। देर रीड मैथमेटिक्स इन द इवनिंग। मैथमेटिक्स को कब रीड करते हैं? तो इन द इवनिंग, शाम को रीड करते हैं। इन विंटर द वेदर इज कोल्ड। इन विंटर स्पेसिफिक टाइम है, सीजन है, द वेदर इज कोल्ड। नोट, एक नोट देख लीजिएगा। एट इज यूज्ड विथ नून। नून के साथ एट का यूज करते हैं, एट नून। एग्जाम्पल देखेंगे। ही कम्स एट नून फॉर लंच। वो लंच के लिए नून में आता है, दोपहर में आता है। अब सेकेंड यूज देखेंगे। विद द फ्यूचर टेंस रेफरिंग टू द पीरियड इन विच एक्शन में टेक प्लेस। इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, उन पीरियड को वो रेफर करता है इसमें एक्शन हो सकता है, होने की संभावना है। जैसे इन्फ्लेशन विल राइज इन फ्यूचर, महंगाई भविष्य में बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन विल राइज इन फ्यूचर। Now let us see the use of an, which is a preposition of time. It is used with days and dates. Days and dates के साथ on का हम लोग यूज़ करते हैं। Example, the annual function is on Saturday. कब annual function? तो Saturday को। My birthday is on 27th July. मेरा बर्थडे कब है? तो 27th जुलाई को है। इस तरह से हम लोग on का यूज़ करते हैं। Now let us see by preposition, इट्स यूजेस। ये भी एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है।
It determines the time by which anything is to be done. Done before, not later. यह उस टाइम को डिनोट करता है जब कोई घटना घटती है, इवेंट होती है, उस टाइम से पहले को डिनोट करता है, बाद का नहीं, नॉट लेटर। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन शुड रीच दिस ऑफिस बाय 5 जून। 5 जून से पहले पहले एप्लीकेशन ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय मंडे। मंडे तक समय कंप्लीट हो जाएगा, मंडे तक जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बिफोर। बिफोर भी एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। दिस इम्प्लाइज अर्लियर दैन, इसका मतलब होता है पहले। एग्जाम्पल देख सकते हैं, चिल्ड्रेन मस्ट रीच स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। बच्चे अवश्य स्कूल पहुंच जाएं घंटी बजने से पहले, है ना, बिफोर। अब देखेंगे फ्रॉम, जो कि एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये भी है। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ बिगिनिंग, किसी घटना का आरंभ होने का समय को बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम ऑन लीव फ्रॉम 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से मैं छुट्टी पर हूँ, पहले से बता रहा है, टाइम ऑफ बिगिनिंग। शी इज डम्ब फ्रॉम बर्थ, वह डम्ब है यानी कि गूंगी है जन्म से। ठीक है, अब सिंस का यूज देखेंगे। सिंस के साथ हम लोग फॉर को भी देखेंगे, पहले सिंस देखते हैं। सिंस एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। इट इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, इनके साथ यूज करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 AM, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। इस तरह से इसका यूज सिंस का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। फॉर का यूज, इट इज यूज्ड विथ, फर्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 days। ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। सेकेंड इसका यूज है, इट रेफर्स टू द स्पेसिफाइड टाइम व्हेन समथिंग इज इंटेंडेड टू हैपन। यह उस स्पेसिफाइड टाइम को बताता है जब कोई घटना होने को होती है। जैसे द अपॉइंटमेंट इज फॉर 7:30 PM। अपॉइंटमेंट कब के लिए है? तो 7:30 PM के लिए है। ये घटना हुई नहीं है, इंटेंडेड टू हैपन, यानी कि होने को है। इसका तीसरा यूज, इट इंडिकेट्स द ओकेजन व्हेन समथिंग हैपेंस। ओकेजन को भी बताता है, ओकेजन, राइट। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला अवसर है, प्रथम बार मैं कॉलेज जा रहा हूँ, जा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम था। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन बताता है। तो एट एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है एंड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन भी है। इन भी है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट का यूज देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के लिए। इट रेफर्स टू एन एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मीट हिम एट मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट। कहाँ वो मिलने जा रहा है? तो मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट पे। एग्जैक्ट पॉइंट है। ही इज एट अ मीटिंग, कहाँ है? शी इज एट अ मीटिंग, कहाँ है वो? तो मीटिंग में है। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ इन एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इट इम्प्लाइज इनसाइड, इसका मतलब इनसाइड, अंदर। विद इन द शेप और एरिया ऑफ, जैसे कोई कुर्सी है, बेड है, ठीक है, कोई कंट्री है। वी लिव इन इंडिया, हम लोग कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं, अंदर में रहते हैं। विद इन द शेप, इंडिया की एक बाउंड्री है, डेफिनेट शेप है। ही वॉज हिट इन द चेस्ट, उससे कहाँ हिट किया गया? तो चेस्ट में हिट किया गया। ठीक है, तो विद इन द शेप है, एरिया है। नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ बिटवीन, इट इज ऑल्सो प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, पोजिशन को बताता है। इट इज यूज्ड फॉर 2 persons और थिंग्स, 2 लोगों के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। द इक्वेटर लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर कहाँ लाइज करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, ये भी एक एग्जाम्पल है। राम एंड श्याम के बीच में मिठाई को बांट दो। ठीक है, अब आते हैं बिसाइड। बिसाइड का यूज कहाँ करते हैं? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। इट शोज अ पोजिशन नेक्स्ट टू। ठीक है, एग्जाम्पल, वेन एवर आई ट्रेवल आई कीप माई कॉस्टली लगेज बिसाइड मी। जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ मैं अपने
कीमती लगेज को, सामान को अपने बगल में ही रखता हूँ, ठीक है। बिसाइड्स, जब एस लग जाएगा बिसाइड्स हो जाएगा, इसका मतलब के अलावा, इट मीन्स इन एडिशन टू। बिसाइड्स दीज फ्लावर्स वी नीड सम डेकोरेशन मटेरियल्स टू। इन फ्लावर्स के अलावे हमें कुछ डेकोरेशन मटेरियल्स भी चाहिए, इसके लिए हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। बिलो, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन है बिलो। इट शोज द पोजिशन एट ए लोअर लेवल। जब किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि नीचे है, लोअर लेवल पे है, तो उसको वहाँ पे हम बिलो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इन दिल्ली रिमेंड बिलो 5 डिग्री सी ऑल डे। टेम्परेचर दिल्ली में 5 डिग्री सी के नीचे ही रहा पूरे दिन, ठीक है। बीनीथ, इट मीन्स इन ए लोअर पोजिशन। वो एट ए लोअर पोजिशन था, एट ए लोअर लेवल था, यहाँ पे इन ए लोअर पोजिशन। पोजिशन के लिए यानी कि बिलो यूज, बीनीथ यूज करेंगे, और लेवल के लिए बिलो यूज करेंगे। एग्जाम्पल, सेवरल डेड बॉडीज आर स्टिल लाइंग बीनीथ द डेब्रिस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। भूकंप हुआ तो घर गिर गए, डेब्रिस हो गया, एंड उसके नीचे ढेर सारे डेड बॉडीज दबे हुए हैं। बीनीथ यानी कि इन ए लोअर पोजिशन, ठीक है। एमंग और एमंगस्ट को देखेंगे। इट इज यूज विथ मोर देन 2 persons और थिंग्स बट बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट लेटर। ये 2 से अधिक लोगों के बीच या 2 से अधिक वस्तु जब होते हैं उससे पहले इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप जानते ही हैं। अगर वो वॉवेल हुआ तो उसके पहले एमंग्स लगता है, अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो उसके पहले एमंग लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही लव्स टू सिट एमंग द चिल्ड्रेन एंड नरेट स्टोरीज। एमंग द चिल्ड्रेन, ढेर सारे बच्चे हैं ना, यहाँ पे द है तो यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए एमंग लग गया। अब एमंगस्ट का देखते हैं। ये भी 2 या 2 से अधिक पर्सन या थिंग्स के बीच में लगेगा, लेकिन शर्त है ये कि वॉवेल लेटर से पहले, यानी कि वॉवेल होना चाहिए। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में, डिवाइड द चॉकलेट एमंगस्ट अस। अस का यू वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एमंगस्ट लग गया, एमंग नहीं लगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ ओवर, विच इज ए प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। इट इज यूज्ड फॉर वर्टिकली अबव। वर्टिकली मतलब समझते हैं ना, परपेंडिकुलर, सीधा जो खड़ा है, उसके लिए ओवर का यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ ए फैन ओवर द बेड। बेड है, उसके ऊपर पंखा होता है ना। विद इन, इट शोज द पोजिशन नियर बाई और अप्रोचेबल। ये नियर बाई पोजिशन को बताता है, या अप्रोचेबल जहाँ तक हम पहुँच सके उस पोजिशन को विद इन बताता है। जैसे विद इन द स्कूल कैंपस देयर इज ए स्विमिंग पूल। स्कूल कैंपस में क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। ऑन टू, ये भी एक प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन है। इट मीन्स अपॉन द सरफेस, सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल, द चाइल्ड एंजॉयड जंपिंग ऑन टू द सोफ़ा। चूँकि सोफ़ा एक सरफेस है, उससे बच्चा जंप कर रहा है, तो ऑन टू द सोफ़ा। आई होप आपको प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चों प्रीपोजिशन ऑफ